नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। और आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर पूरे चाणक्य परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को और हमारे सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही एक जो संदेश विजयदशमी के पर्व पर हम सबको हमेशा मिलता आया है, उस संदेश को पालन करने के लिए हम आप सबसे अपील करते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आज के इस त्योहार, इस पर्व की वास्तविकता क्या है और वास्तव में विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। हालांकि हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर आज एक पल है जिसको हम याद करें। और उस पल की कहानी सिर्फ इतनी है कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान सीता मैया उनके साथ से खो गई थी, रावण उनका हरण करके ले गया था, तो रावण की लंका में घुसकर बानरों के सहयोग से, हनुमान जी और बालाजी, नल नील सबके सहयोग से जिस तरह से रावण का वध किया गया था, और वध करने के बाद आज के ही दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। इसी क्रम में ये विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है और इस परंपरा को, इस त्योहार को पूरा देश और जहां भी हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, जहां भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो सब इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के अंदर भी रावण का दहन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहते हैं, सभी बड़े बड़े नेता मौजूद रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान में रावण का दहन होता है, जिसमें विपक्ष की नेत्री जो भी हैं, इवन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये सब मौजूद रहते हैं। इसी क्रम में देश के हर जिले में, हर राज्य में, हर कोने कोने में दशहरे का आयोजन किया जाता है और आज पूरा देश उस रावण वध में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। हम अब से कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे भी कि दिल्ली के, देश की राजधानी में किस तरह से रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पहुंचेंगे, उनके हाथ से रावण वध किया जाएगा। और साथ ही कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे, उनके हाथ से भी रावण वध किया जाएगा। तो ये एक राजनीतिक पहलू और धार्मिक पहलू दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो किस तरह से विपक्ष का वार जो सरकार पर होता है और सरकार का वार विपक्ष पे होता है। अब ये फैसला तो आपको करना है कि आखिर कौन धर्म और कौन अधर्म, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन आज का जो पर्व है वो धर्म की जीत अधर्म पर यही एक संदेश देता है। धर्म की जीत अधर्म पर यही संदेश है दशहरे का। वहीं देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से टिकटों के बंटवारे हुए, उनको लेकर जो बिना दिवाली के पटाखे छूटने शुरू हुए हैं, वो पटाखे का शोर इतना तेज है कि कोई भी राज्य, खास करके मध्य प्रदेश के छतरपुर में चंदला से विधायक रहे प्रजापति आज अपने समर्थकों के साथ माता के मंदिर में पहुंचे और जमकर उन्होंने बीजेपी के टिकट बांटने वाले लोगों पर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पैसा लेकर टिकट बांटा गया, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के सर पर भी ठीकरा फूटने से बाज नहीं आ रहा। कमलनाथ के घर पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के गार्ड पर हमला किया गया, सिंधिया को ग्वालियर में घेरा गया, उनके गाड़ी के आगे लोग लेट गए, उनके पैरों में लोग लेट गए। इस तरह का नजारा बिना दिवाली के, दशहरे के पटाखे छूटते जो नजर आ रहे हैं, जिस तरह का बम विस्फोट देखने को मिल रहा है, ऐसे में दशहरे में जो रावण का वध है और उन प्रत्याशियों के लिए बीजेपी के वो नेता जो रावण बने हैं, क्या वो उनका वध करने में सफल हो पाएंगे? क्या जो जिनको आज वो रावण कह रहे हैं वो दोबारा से राम बन पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। इन सब चीजों के साथ साथ हम आपको बताते हैं जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इजराइल और हमास की जंग में भारी गुटबाजी देखने को मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन सब गुटों में बंटकर